तो अभी हमने पॉइजली इक्वेशन देख ली बेटा कि अगर ट्यूब के अक्रॉस, अगर एल लेंथ की ट्यूब है और आर रेडियस की है, उसके अक्रॉस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके आप 1 मीटर क्यूब पर सेकंड कांस्टेंट मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसी को थोड़ा सा डिराइव करने जा रहे हैं कि वो पॉइजली इक्वेशन कैसे निकली। ठीक है, हम न्यूटन्स लॉ को यूज करेंगे, वो ज़्यादा बेसिक मान रहे हैं हम, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को उसका यूज करते हुए। ठीक है, हम निकालेंगे कि मीटर क्यूब पर सेकंड डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस पर कितना होगा। तो यहाँ पर और यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस में डेल्टा पी मान लेता हूँ। तो फोर्स कितना लगेगा, इस पूरे को लिक्विड को लिया है, इस पे फोर्स क्या आ रहे हैं, वेट वेट सब हटा दिया, वो नेग्लिजिबल वर्टिकल जो भी है। ठीक है, तो मैं हॉरिजेंटल डायरेक्शन में नेट फोर्स बैलेंस करूंगा। तो यहाँ पर प्रेशर मान लीजिए कितना है, इधर से प्रेशर पी ए पड़ रहा है, इधर से प्रेशर पी बी पड़ रहा है। तो इस सिस्टम पर आपके फोर्स क्या हो जाएगा, क्या लिखा है मैंने, सिस्टम लिक्विड इन रेडियस आर और नेट फोर्स ऑन द सिस्टम मस्ट बी जीरो, नेट फोर्स ऑन सिस्टम मस्ट बी जीरो। तो दोनों फोर्स हैं, एक तो दो ही फोर्स है बस इसमें, एक तो है प्रेशर डिफरेंस और एक विस्कस फोर्स, ये जो कांटेक्ट वाला लिक्विड इस पर विस्कस फोर्स लगा रहा है वो भी तो है। ठीक है, तो वही मैं आपको लिख रहा हूँ, इसमें देखो आप। तो फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, फोर्स ड्यू टू प्रेशर क्या आ जाएगा, प्रेशर चेंज मान लिया मैंने, दोनों के बीच प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी है, तो प्रेशर इनटू एरिया इधर, प्रेशर इनटू एरिया इधर, कोई दिक्कत आपको आ नहीं रही होगी जहां तक मुझे लग रहा है। प्रेशर डिफरेंस के कारण ये जो आपने आर रेडियस का सिलेंड्रिकल एलिमेंट माना है, इस पर आपको नेट फोर्स बैलेंस करना चाह रहे हैं आप। ठीक है बेटा, नेट फोर्स इस पर बैलेंस करना चाह रहे हैं। तो आपने सबसे पहले प्रेशर डिफरेंस के कारण फोर्स लिख लिया, प्रेशर डिफरेंस के कारण कितना है, डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आता है विस्कस फोर्स कितना है इस पर, दोनों फोर्स बैलेंस करोगे ना तभी तो चलेगी गाड़ी आगे। विस्कस फोर्स कैसे लिखूं इस पे बताओ, विस्कस फोर्स क्या लिखूं मैं, विस्कस फोर्स क्या लिखूंगा इस पर, इस सिस्टम पर कितना विस्कस फोर्स लग रहा है, अगर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में ईटा बोल दो, ये लिक्विड है, पूरा लिक्विड फ्लो हो रहा है, हमने सिस्टम केवल इतने को लिया आर रेडियस को। ठीक है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ आर निकालने के लिए, और वो सब मैं अभी यूज करूंगा, एंड में डाल दूंगा कि बाउंड्री पे वेलोसिटी जीरो है, मतलब स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर पर। अच्छा, आपने रेडियस कितनी ली उसमें, फार्मूला लिखने में रेडियस कितनी लिया अपन ने, रेडियस अपन ने स्मॉल आर ही लिए यार, चलो ठीक है कैपिटल आर कर देंगे उसको, डेल्टा पी पाई आर फोर, इसको कैपिटल आर कर दो यार, कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है ना, जो ट्यूब की रेडियस कैपिटल आर है, तो उसमें से कितने मीटर क्यूब पर सेकंड निकलेंगे, डेल्टा पी, यहाँ पे फिर से लिख दें एक बार, डेल्टा पी पाई आर फोर अपॉन 8 ईटा एल इंटू डेल्टा। ठीक है, तो ध्यान रहेगा, कंफ्यूजन नहीं हो, पाई आर फोर डेल्टा पी अपॉन 8 ईटा एल, ये आपने लिखा था अभी। तो विस्कस फोर्स कितना लिखेंगे आप इस पर, विस्कस फोर्स की वैल्यू बताइए, सिलेंड्रिकल एलिमेंट पे कितना लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, बताइए बेटा। फिर इंटीग्रेट करके निकलेगी, जो डी वी बाई डी आर का टर्म भी आना चाहिए आपका विस्कस फोर्स में, कोई बता सकता है मेरे को। एल लेंथ का सिलेंड्रिकल एलिमेंट है, पूरी सरफेस एल लेंथ की है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो आप लिक्विड को मानो जैसे सॉलिड कोई जा रहा हो, सेम चीज है, एक दूसरे के लेयर पे जो फ्रिक्शन लगाती है, उसका फार्मूला क्या है, ईटा ए डी वी बाई डी वाई से लिखता है। बताओ कोई बताओ, शांति से बताओ, बट शोर मचा के नहीं। ध्रुव आप बताइए, विस्कस फोर्स कितना लिखा जाएगा इस पे, इस सिलेंड्रिकल एलिमेंट के ऊपर, ये कांटेक्ट है यहाँ पर इसका पूरे दूसरे लिक्विड से, सिस्टम इसको लिया है, इस पर नेट फोर्स बैलेंस कर रहे हैं, ऊपर भी पूरे सिलेंड्रिकल सरफेस पर कांटेक्ट में है। तो आप न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से विस्कस फोर्स कितना लिखना चाहेंगे बताइए। इस तरह का भी कोई पूछ सकता था कभी आपसे, तो अब आप ध्यान रखेंगे मैं कैसे लिख रहा हूँ सिलेंडर पे विस्कस फोर्स। धर्मांश आप बता सकते हैं, सब लोग हैं कि नहीं चले गए सारे। हाँ धर्मांश बताइए। हाँ, वेरी गुड बेटा, एकदम सही बताया आपने, बिना किसी गलती के। ठीक है ना, बिना किसी गलती के एग्जैक्ट आंसर बताया आपने, क्योंकि सरफेस एरिया कितना है, पूरा सरफेस एरिया कंसीडर करेंगे ना बेटा, पूरे सरफेस एरिया पर विस्कस फोर्स लग रहा है, और यहाँ पर आर डिस्टेंस पर मान लेते हैं ग्रेडियंट कितनी है, डीवी बाई डी आर। ठीक है, तो विस्कस फोर्स आप कितना लिखेंगे यहाँ पर, ईटा
इंटू 2 पाई r इंटू एल इंटू डी वी अपॉन डी आर लिखेंगे। तो ये प्रेशर डिफरेंस के कारण फोर्स, ये विस्कस फोर्स है आपका। अब देखो मैं यहाँ पे डी वी बाई डी आर को क्या लिख रहा हूँ, माइनस लगा रहा हूँ बेटा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर जो बाउंड्रीज पर मैंने पहले ही बताया v इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो जैसे आप सेंटर से आर कहाँ से डिस्टेंस लिया, एक्सेस से लिया आर मैंने इसकी, तो जैसे आप आगे मूव करेंगे तो फिर वेलोसिटी की वैल्यू कम होती जाएगी, तो इसलिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक माइनस टर्म जरूर लगाएंगे। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, जिससे कि वो डी वी बाई डी आर नेगेटिव है, अभी आपने पॉजिटिव फोर्स लिखा है, डायरेक्टली बराबर कर रहे हैं दोनों के मैग्नीट्यूड को। ठीक है, तो यहाँ पर आप बराबर कर दीजिए, क्योंकि इसके अलावा इस एलिमेंट पे और कोई फोर्स नहीं आ रहा। डेल्टा पी पाई आर स्क्वायर ईटा 2 पाई r l माइनस डी वी बाई डी आर। अब वही दिख रहा है आपको, डी वी इधर ले जाओ, डी आर उधर ले जाओ। ठीक है, तो डी वी कितना आ जाएगा आपका, माइनस डेल्टा पी अपॉन ट्वाइस ऑफ ईटा एल आर डी आर। अब मैं वही अप्रोक्सीमेशन या वही जो भी माना है अपन ने कि बाउंड्रीज पर रेस्ट पर है लिक्विड। ठीक है, तो लिक्विड प्रोफाइल फिर से उसी तरह की मानी है, कैसी बोलते हैं आप, प्रोफाइल के बीच में सबसे ज़्यादा और इस तरह से कम होती जाती है, इस तरह की ये होती है लिक्विड। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर वही यूज़ कर रहा हूँ आपका कि जीरो पर कितना है, जीरो पर कितना है आपका, आर इक्वस टू आर पर है, कैपिटल आर जीरो है और जनरल स्मॉल आर पर आपको लिखना है। ठीक है, तो आप सॉल्व कर लो, इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी डेल्टा पी। ये मैं चाहता था कि आप इसको या तो याद क्या रखोगे, याद रखना चाहोगे तो याद भी रख लो यार, एक याद कर रहे हो तो दूसरा भी याद रख लो, क्या जाता है, कभी डायरेक्ट आ जाएगा तो निकालना नहीं पड़ेगा, और आप निकालने में कंफर्टेबल हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप चलो प्रोसेस ध्यान रख लो तो अपने आप निकाल ही लोगे, फिर तो कितना टाइम लगेगा, बट प्रोसेस बताओ कि हमने कैसे फोर्स बैलेंसिंग यहाँ करी है। ठीक है ना, प्रेशर डिफरेंस के कारण फोर्स को हमने किससे बैलेंस कर दिया है, कोफिशिएंट ऑफ इससे क्योंकि ये एरिया अलग अलग है इसलिए वेरिएबल विस्कस फोर्स हो गया, तो आपका वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ आर आया। देखो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पे 0 है। ठीक है, आर की वैल्यू जब मिनिमम है तब वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो बिल्कुल सेंटर पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। बट ये वेलोसिटी आई, इससे अब वॉल्यूम फ्लो रेट निकालनी है, बट आपको तो वॉल्यूम फ्लो रेट कैसे निकालेंगे वो अपने आप में अलग क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल इस तरह का कि सपोज आपको इस तरह की ट्यूब में एक लिक्विड फ्लो हो रहा है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है पूरे एरिया और क्रॉस सेक्शन पे, बल्कि एक्सेस से आर डिस्टेंस के साथ वेरी करती है, तो ये बिल्कुल अलग से अपने आप में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो बताओ कितने मीटर क्यूब पर सेकेंड इस सिलेंड्रिकल ट्यूब से फ्लो कर रहे हैं, अगर वेलोसिटी आपकी इस तरह से फंक्शन ऑफ आर है। ठीक है ना, ऐसा अलग से भी क्वेश्चन बन सकता था, अपना यहाँ पे आ ही गया तो अपन इसका यूज कर लेते हैं। तो इस ट्यूब में से कितने मीटर क्यूब पर सेकेंड फ्लो हो रहे हैं, हमको ये निकालना है।